एक तो मैडम मॉर्निंग असेंबली में है ना, मैंने आपको जून की छुट्टी पड़ी उससे पहले बताया था कि छुट्टी के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद इंग्लिश का प्रयोग करना है। अगस्त में भी बोला था भाई अगस्त में इंग्लिश का प्रयोग करो। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं जी लोकल लैंग्वेज। जब मैं नहीं होता हूँ तो बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज यूज होती है स्टाफ के द्वारा। बच्चे तो फिर करेंगे ही करेंगे, इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी भी नहीं बोलते आप। जैसे उस दिन काम दे रहे थे आप कुछ, तो बोले सर, आप बोल रहे थे कि यो एक 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 तो भेजोगो वीडियो, सारी वीडियो एक दिन थोड़ी भेजेंगे। तो ऐसी लोकल लैंग्वेज का यूज़ ना करो आप, बहुत ज़्यादा करते हो जी लोकल लैंग्वेज का यूज़। इंग्लिश की जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है ना, इंग्लिश में टॉकिंग करनी है। मैंने इंग्लिश के सेंटेंस की वीडियो भेजी है बाय द वे आपके ग्रुप पर। और जो ग्रुप पर मैं जो कोई भी वीडियो या पिक्चर भेजता हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं भेजता कि मैं खाली पड़ा हूँ तो इसलिए मैंने भेज दिया आपके पास ना। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको अमल में लाने के लिए भेजता हूँ, ताकि अगले दिन हमारे स्कूल में वो चीज़ अमल में लाई जाए। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम विदाउट इंग्लिश के ना हो। सलोचना चेयर दे दो एक बार। इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग करेंगे तभी बच्चे हमारी इंग्लिश सीख पाएंगे। ये नहीं है कि छोटे बच्चे इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्योंकि हम हमारे घर में इंग्लिश बोलेंगे, स्कूल में इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे। जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे डर जाएंगे। हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं। इंग्लैंड के बच्चे हिंदी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके सारे परिवार, स्कूल वाले सब इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश बोलते हैं। अब काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनमें स्पेशल इंग्लिश की क्लासेज होती है। महेंद्रगढ़ से टीचर बुलाए जाते हैं इंग्लिश के स्पेशल बोलने के लिए। तो वो बच्चे इंग्लिश क्यों बोलते हैं? हम वीडियो भी देखते हैं, काफ़ी मैडम भी है विद एक्टिविटी खुश होके, मतलब चुलबुल तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। तो इसलिए बोलते बच्चे, ताकि उनका इंटरेस्ट होता है। उस टाइम माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिखाने का तरीका आना चाहिए हमें। तो हिंदी और लोकल लैंग्वेज तो यूज़ करने की कोशिश ना करें, खासकर सुबह मॉर्निंग असेंबली में। रहा फिर क्लास की बात, क्लास में तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो हम हिंदी में यूज़ करें। स्टैंड अप, फलाना बच्चा स्टैंड अप, कम यार, प्लीज़ चेक नोट योर बुक, जो भी है आप इंग्लिश में थोड़े बहुत सेंटेंस हैं जो कि इंग्लिश में बोलने ज़रूरी हैं जी वो। क्योंकि आने वाला जो सेशन है ना, उसमें मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। और मैं लूँ भी अच्छे बच्चे का, उसको नहीं लूँगा जिसकी फीस नहीं आएगी, और सीधा बोल के लूँगा। क्योंकि जी मैं जो बोलता हूँ, कमेंट करता हूँ पेरेंट्स को कि मेरे पास बच्चा पहले साल में 100 तक काउंटिंग, कंप्लीट अल्फ़ाबेट और कंप्लीट स्वर और व्यंजन, ये लिखना भी सीखेगा और बोलना भी सीखेगा, और आना भी चाहिए 1 साल में। लेकिन अब तक बच्चों को 10 तक काउंटिंग लिखनी नहीं आई, तो उस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँगा? टाइम में कोई नो चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू स्कूल होगा जी। आगे टाइम के लिए ये ना बोलियो जी मैंने 10 मिनट पहले छोड़ दिया, बाद में छोड़ दो। वो आप देखो सुबह कितने बजे आती है बस, कितने, हम विदाउट टाइम तो कोई काम ही नहीं करते। कोई सब स्कूलों में टीचर जाते हैं, उसके हिसाब से देखो आप। लेकिन मौसम और बच्चों के हिसाब से स्कूल का टाइम होगा, ठीक है जी। टाइम मैं अगला जब भी आप आओगे 16 तारीख को, तो आपको टाइम वाला ही अटेंडेंस रजिस्टर ला के दे दूंगा। उसमें टाइम के साथ भर के जाओ, टाइम के साथ भर के आओ, आप खुद अटेंडेंस लगाएंगे। डिसिप्लिन किसी तरह के मेंटेन करके रखना है जी। डिसिप्लिन नहीं है अभी अपने इधर, कम है, कोशिश करते हैं। जैसे मैं बाहर जाता हूँ उसके बाद डिसिप्लिन कम हो जाता है। बच्चों को रोकने की कोशिश करो मैं जाने के बाद, ताकि बच्चे अच्छी तरह से डिसिप्लिन कर पाए। जैसे मैं रूट बोल देता हूँ, चलो भाई दाढ़ी वाले बच्चे, उसमें कई बार दूसरे बच्चे चले जाते हैं। तो स्कूल क्लास से निकलते समय आप देखो जी दाढ़ी वाले बच्चे कौन से हैं। मैंने बाई फेस और बाई नेम आपको बता दिया, ये दाढ़ी वाले बच्चे हैं। दूसरा बच्चा निकल जाएगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ड्राइवर की है, वो क्लास टीचर की है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, क्लास टीचर को यही मेंटेन करना है, भाई फलाना बच्चा निकल जाओ, और इनको बारीकी से देखना है जी। लंच टाइम में अच्छे तरीके से, अब देखो कितने डिसिप्लिन में आए हुए हैं बच्चे, कपड़े भी ख़राब नहीं करते, लंच भी कंप्लीट फिनिश करते हैं। लेकिन हमने उनके दिमाग में बिठाने के लिए बार बार फिर भी बोलना पड़ता है। वर्क जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, उसके हिसाब से डालो, ना कि 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक काउंटिंग डाल दी तो आगे डालनी ही नहीं। नो, जैसे 100 तक बच्चा कंप्लीट कर चुका है और बच्चा लिखने भी लगा है और बोलने भी लगा है, तो उसके हिसाब से आगे शुरू कर दो 1 to 150, यानी कि 101 से लेकर 150 तक।
और फिर 200 तक, फिर 500 तक, ऐसे बच्चा जैसे करने लग रहा है उसको ग्रोथ करवाओ, न कि वहाँ तक स्टॉपेज कर दो। स्टॉपेज नहीं करना। अगर बच्चा कर रहा है, बोलना एक बच्चे के लिए मेन चीज़ नहीं है, उसको लिखना आना जरूरी है सबसे। लेकिन जो कॉमन बच्चे हैं ना, जैसे किसी को लिखना नहीं आता, जैसे प्राची है उसको लिखना नहीं आता, उसको जितना मर्जी बता लो, 1 से 10 तक गिनती बता लो, ए बता लो, अभी वो नहीं, उसके दिमाग में सेट ही नहीं होता। तो उस बच्चे को इग्नोर करके अगले जो बच्चे हैं उनके लिए आगे काम करवाओ, नहीं कि उसके पीछे हम दूसरे बच्चों को पीछे करें। क्योंकि जी LKG और UKG में ना फ्रूट नेम कोई मायना नहीं रखता। बच्चा आज जन्म से पैदा होते ही बच्चे को सिखाया जाता है, ये बच्चा बेटा बनाना है, घर पे भी बनाना बोलते हैं, पपाया, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। तो यहाँ तो स्कूल टीचर की बात है, स्कूल टीचर को तो आना चाहिए। आपने वीडियो देखी होगी मैडम, मैंने एक वीडियो चेक करके आपके पास वापस रिप्लाई की है। मैडम इसमें ये गलती है, मैडम इसमें ये आपका उच्चारण गलत है, इसमें आपकी स्पेलिंग गलत है। मैंने कोई वीडियो आपकी नहीं डाली ग्रुप में। मैं वापस दोबारा दूसरा दिन स्कूल में आया, मैंने खुद ने वीडियो बना के आपके स्कूल का, आपकी क्लास के बच्चों को वीडियो मैंने डाल रखी है। दूसरा दिन मैंने आके मेरी तो डाली, आपकी स्कूल, आपके बच्चों को भी मैंने डाली। तो सैलरी इसलिए दी जाती है जी अपना काम कंप्लीटली करें। आपने ना कोई वीडियो भेजा, आप बोले जी घर जाके भेज दूंगी, तो मैंने बोला था जी 1-2 वीडियो है ये वापस बना के भेजो, आज तक नहीं भेजी है। अभी जो छुट्टियों के काम है वो मैंने कल रेडी कर दी हैं। वीडियो चाहिए 26 बनाओ, चाहिए वीडियो चाहिए 5 बनाओ, वीडियो एक्यूरेट सही होनी चाहिए। उसमें टीचर का मतलब क्या होता है, एक पढ़ने से ही टीचर नहीं बनता। टीचर के अंदर स्किल होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, बॉडी लैंग्वेज स्किल, फेस टू फेस, आई टू आई, सारी स्किल टीचर के अंदर होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स उंगली ना उठा सके, देखो जी आपका टीचर ही ऐसा है तो बच्चे क्या सीखेंगे। बात बिल्कुल सही है, हम कुछ नहीं बोल सकते। वहाँ पे आके फिर सारी प्रॉब्लम पैदा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो आपके पास अभी जितना मैटर भेजा है वो मैटर आपको वर्बली याद होना चाहिए, न कि 5, 10, 15 जितनी भी ज़्यादा उसके फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कलर्स नेम, मंथ्स नेम, वीक स्टेज, डेज ऑफ द वीक, उनकी विद स्पेलिंग। डेज ऑफ द वीक आपने मोबाइल में देखकर नहीं लिखना, डेज ऑफ द वीक आपने माइंड से लिखना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना क्लास में। वो तो मैंने आपको इसलिए बोल दिया था, चलो एकदम से। लेकिन टीचर आप बोल रहे थे जी मेरे को एक्सपीरियंस है 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना जी, तो 10वीं पास बंदा भी ये चीज़ें मेंटेन कर सकता है। आप बोले मैंने करवाया नहीं जी कभी, तो जी करवाया नहीं थी, वो तो आपकी गलती है। बच्चों को क्यों नहीं करवाया, क्योंकि स्टार्ट में ही बच्चों को ये चीज़ तो करवाते हैं, फ्रूट नेम, चाहे उनको लिखना ना करवाए, लेकिन हम बोर्ड पे पढ़ाते जरूर हैं कि बेटा ये पपाया है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है। ये चीज़ मैं बाद में नहीं बताऊँगा। करवाते हैं जी। किसमें जी? हमने तो सर आज तक नहीं देखा। हमारे बच्चे MD में भी जाते हैं, उसमें भी नहीं करवाते। DPS में मैं कौन सी क्लास में नहीं करवाते? अब मतलब स्टार्टिंग में LKG में हमारे बच्चों को भी करवाया गया था। मैंने स्टार फ्यूचर में बच्चे भेजे थे LKG में, वहाँ भी करवाया गया था। और किसी भी स्कूल का आते तो नहीं, तो इनको करवाया था। तो आते, किसको नहीं आते? साहिल और वंशिका को आते तो नहीं थे। इंग्लिश में सारी बताते हैं, ये पपाया है, बनाना है। मैंने अभी क्या बोला आपको, लिखना चाहे ना आए, बट बच्चों को बताना इंग्लिश में होना चाहिए, और चाहे लिखना ना आए। आपने सुना भी होगा, हम मतलब टाइम बताते क्या आपको, टमाटर की स्पेलिंग नहीं आती? TOMATO तो अभी आती है ना, तो मैंने लिखा, वीडियो मेरे पास अभी भी है, TOMTO लिखा का आपने, MA नहीं लिखा का। ओनियन को आप ओनियंस बोलते हैं, फादर्स नेम है उसमें आप फादर बोलते हैं। काफ़ी उच्चारण और मिस्टेक हैं जो कि मेरे पास विद वीडियो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एज ए टीचर, टीचर गलती नहीं करना चाहिए। टीचर वही होता है जो पढ़ के पढ़ाता है, गाइड होती है वो टीचर के लिए होते हैं, न कि बच्चे के लिए। अगर ये किसी स्कूल में सरकारी में लगवाते हैं ना, गाइड लगा लो बच्चों इसमें से लिख लाना, वो टीचर नहीं है, वो फर टीचर है। चाहे वो सरकारी हो, कितनी तनख्वाह लेता हो, 10 लाख रुपए दे के लग गया, ठीक है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं।